हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 6 की बुक हनी शकल की चैप्टर नंबर 1, हाउ डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क। पैट्रिक अपना होमवर्क नहीं करता। टू बोरिंग, उसे ये बोरिंग लगता है। ही सेड, वो कहता है ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल, उसे हॉकी खेलना और बास्केटबॉल खेलना एंड निंटेंडो इंस्टीड, उसके जगह उसे निंटेंडो गेम खेलना है। निंटेंडो एक वीडियो गेम है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स उसको बोलते हैं, पैट्रिक डू योर होमवर्क, होमवर्क कर लो, यू वॉन्ट लर्न एनीथिंग, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, ये सही है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, वो कभी ऐसा महसूस करता है कि वो अज्ञानी है, मूर्ख है, पढ़ना लिखना नहीं आता। बट वाट कुड ही डू, वो क्या कर सकता है। लेकिन ही हेटेड होमवर्क, वो होमवर्क से नफरत करता है। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्ले विथ अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे, वो एक दिन देखता है कि उसकी बिल्ली एक छोटे डॉल के साथ खेल रही है और उसको वो उससे छीन लेता है। टू ही सरप्राइज इट वाजंट डॉल, वो इसके देख के आश्चर्यचकित होता है कि वह डॉल नहीं है एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टीनियस्ट साइज, वो कोई और नहीं, एक छोटा सा व्यक्ति है, आदमी है। ही हैड लिटिल वूल शर्ट विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल दैट मच लाइक अ विचेस, वह छोटा व्यक्ति जो आदमी है वो ऊल का शर्ट पहना हुआ है, ओल्ड फैशन दिख रहा है और हाई टॉल कैप लगाया, हैट लगाया हुआ है, मच लाइक अ विचेस, जैसे जादूगर लोगों के होते हैं। ही येल्ड, वो कहता सेव मी, वो कहता बचाओ मुझे। डोंट गिव मी बैक टू दैट कैप, मुझे दोबारा इस बिल्ली को मत देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। आई प्रॉमिस यू दैट, वो उसको वचन देता है। पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास नहीं था कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, यहाँ उसके सारे समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होम वर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दैट्स 35 डेज, यदि तुम मेरा होमवर्क कर देते हो मेरे सेमेस्टर ख़त्म होने तक, जो कि 35 दिनों का बचा हुआ है। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, कहता है तुम अच्छे से अपना काम करोगे यदि, तो मुझे एज भी मिल सकते हैं, मतलब ए ग्रेड भी उसे मिल सकते हैं। द लिटिल मैन फेस रिंकल लाइक अ डिस्क्लोथ थ्रोन इन द हैम्पर, वो छोटा व्यक्ति का फेस ऐसे लग रहा है जैसे मोड़ा के हम लोग कपड़े बकेट में डाल देते हों, वैसा दिख रहा है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल हिज फिस्ट्स एंड ही ग्रिम्स्ड एंड स्क्रोल्ड पस्ट हिज लिप्स, और वो क्या करता है अपने पैर से एक किक मारता है एंड डबल हिज फिस्ट, अपने दोनों मुट्ठी बांध लेता है एंड ग्रीम्स एंड सॉल्ट पस हिज लिप्स, और बुरी तरह से गंदी शक्ल बनाने लगता है, मानो कि उसे ऐसा नहीं करना का मन हो। फिर भी ओ एम आई क्रस बट आई विल डू इट, ओह क्या मैं श्राफ हूँ बट मैं लेकिन ऐसे करूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, वो अपने शब्दों में सही उतरता है। दैट लिटिल इल्फ बिगेन टू पैट्रिक होमवर्क, वो पैट्रिक का होमवर्क करने लगता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन इसमें एक समस्या थी कि उसे कुछ पता नहीं होता। द इल्फ डिडेंट ऑलवेज नो वाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, उसे ये नहीं पता होता कि कब क्या करना है, इसलिए उसे हेल्प की ज़रूरत होती है। वो बोलता है हेल्प मी ही एड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वाट एवर वे, और पैट्रिक को किसी भी तरह उसकी मदद करनी पड़ती है। आई डोंट नो दिस वर्ड, वो बोलता मुझे इसका
शब्द का मतलब नहीं पता। द एल्फ स्क्वील्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। एल्फ जो है वो चिल्लाता है और कहता है कि मुझे ये नहीं आता रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो उसे रीड करता है, गेट मी डिक्शनरी, कहता है मुझे डिक्शनरी ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, और जो कि बेटर होगा, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर, कहता है कि शब्द को देखो और इसको मुझे बताओ। व्हेन इट व्हेन इट कम्स टू मैथ व्हेन इट केम टू मैथ, जब वो मैथ में आता है, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, पैट्रिक का यहाँ भी किस्मत खराब। व्हाट आर द टाइम टेबल्स, उसे पता ही नहीं होता क्या होता है। द एल्फ्स रिंग्ड, फिर वो गुस्सा करता है, चिल्लाने लगता है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, वो कहता है हम एल्फ्स को इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। किस चीज़ की? मैथमेटिक्स की। एंड एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, मतलब मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो मैथ सॉल्व करने में। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्व्स को मानव इतिहास के बारे में कुछ पता नहीं। टू देम इट इज़ अ मिस्ट्री, उसके लिए रहस्य। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर जस्ट गो लाउडर, इसलिए वो चिल्लाने लगता है। गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताब की आवश्यकता है, किताबों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद करो इसे पढ़ने में। एज अ एज अ मैट एज अ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वाज नैग, और दिन पर दिन लिटिल एल्फ जो है उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा था पैट्रिक के लिए। Patrick was working harder than ever and was it drag, और पैट्रिक जो दिन पर दिन मेहनत करता जा रहा था और वो ड्रैग हो रहा था, खींचा जा रहा था पढ़ाई के प्रति। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, वो रात को जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वरी, और वो सोता नहीं था। वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पॉप्ड एंड ब्लेरी, अपने फूले हुए सूझे हुए आँख के साथ वो स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, आखिरकार वो दिन आ गया जब स्कूल ख़त्म होने वाला था और एल्फ फ्री होके वहाँ से जाने वाला था। एज फॉर द होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप आउट ऑफ द डोर। सो अब कोई होमवर्क नहीं बचा था, लेकिन तो इसलिए वो धूर्ततापूर्वक एल्फ जो है दरवाजे से निकल जाता है, बैक डोर से, पीछे के दरवाजे से। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को उसका एज ए ग्रेड मिल जाता है। हिज क्लासमेट्स वेयर अमेज्ड, उसके सारे क्लासमेट्स आश्चर्यचकित हो जाते हैं। हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेयर फुल ऑफ प्रेज, उसके शिक्षक स्माइल करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर हाउ सॉरी दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, वो सोचते कि ऐसा क्या पैट्रिक के साथ चमत्कार हो गया। ही वॉज नाउ द मॉडल किंग, वो अब एक मॉडल किंग बन गया, किड बन गया। क्लीन हिज रूम, वो अपना रूम की सफाई करता है। डिड हिज कोर्स, वाज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप अ होल न्यू एटीट्यूड, अब वो रूड बिहेव नहीं करता, उसके अंदर चेयरफुलनेस है, मतलब उत्साह की भावना है, और वो अपना एक नया एटीट्यूड डेवलप किया, बिल्कुल नए लड़के के जैसा। यू सी इन द एंड, आप देखेंगे लास्ट में, पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टीनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, वो सोचता है कि सारा जो उसका होमवर्क है वो एल्फ ने किया था, टीनी मैन ने, छोटे आदमी ने। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये आपके और मेरे बीच है। इट वाजेंट द एल्फ, नरेटर कहता है कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करता हूँ जो कि आपके और मेरे बीच में है, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने अपना काम स्वयं किया था। तुमसे ये पता चलता है कि हम किसी भी काम को कर सकते हैं यदि उसके लिए प्रैक्टिस हो, जागरूक हो, अवेयर हो। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, किसी चीज़ का अभ्यास करते रहेंगे तो हम उसमें निपुण हो जाएंगे। एल्फ तो एक माध्यम था, लेकिन सारा काम जाने अनजाने पैट्रिक ही कर रहा था। तो हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए
ये कहानी हमें सीख देती है। थैंक यू।